नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफ स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अपडेट ये है कि अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान को बहुत सारे छात्र संगठनों और अपोजिशन पार्टीज के द्वारा बुलाया गया था। इस बंद के आज शाम होने वाली है, मतलब लगभग ये बंद का आज समय कंप्लीट हो रहा है। और इसी बीच में भारतीय थल सेना के द्वारा भर्ती की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या क्या रहा बंद का प्रभाव जो अब तक प्राप्त हुआ है, उसे भी देखने का प्रभाव देखते हैं। भारत बंद के अंदर फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसी डेट पर जो निकल आई वो ये है कि थल सेना के द्वारा भी जुलाई 1 से रिक्रूटमेंट रैली ओपन कर दी जाएंगी, ऐसा भारतीय सेना ने कहा है। अग्निपथ जिसकी वजह से, मतलब जिस भारत बंद की वजह से अग्निपथ योजना के विरोध में 500 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं अक्रॉस इंडिया, मतलब इसके विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के बीच में लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियां कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। वहीं ट्विटर पर इस समय ये अग्निपथ योजना और भारत बंद योजना ट्रेंड कर रहा है। प्रोटेस्ट के अंदर जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो बहुत सारे संगठनों के द्वारा 20 जून को भारत बंद बुलाया गया था अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ज्ञात हो कि अग्निपथ योजना 17.5 साल से 21 साल के यंगस्टर्स को सेना के अंदर एज ए अग्निवीर इंडक्ट करने के लिए लाई गई योजना है, जिसके तहत तीनों सेनाओं के द्वारा 4 साल के लिए अग्निवीरों को नियुक्ति दी जाएगी। इसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता था अग्निपथ योजना को, जिसके तहत भारतीय सेना के तीनों क्षेत्रों के अंदर मतलब एंट्री करने का अवसर प्राप्त होता था। हाल ही में जो जानकारियां मैंने आपसे साथ साझा की हैं उन सब के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सेना ने स्पष्ट कर दिया है कल की अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कि सेना में अब किसी भी प्रकार से कोई और रैली के माध्यम से एंट्री नहीं होगी, केवल अग्निपथ ही वो स्कीम होगी जिसके माध्यम से तीनों सेनाओं के अंदर सेना की एंट्री होगी। जो अग्निपथ स्कीम के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट सरकार के गिनाए गए उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जहां भारतीय सेना की औसत उम्र वर्तमान में 30 साल से अधिक है, भारतीय सेना का सबसे बड़ा लक्ष्य 26 साल औसत उम्र लेकर आना है। यह इस बार का लक्ष्य रखा हुआ है। औसत उम्र जब 26 साल होगी तो निश्चित ही इसकी वजह से अग्निपथ योजना जो है इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के अंदर क्या क्या ऑफर्स किए गए हैं वो मैं पहले भी कई स्कीम्स में कई सेशंस में आपको बता चुका हूं। फिलहाल के लिए बिहार के अंदर 20 जिलों के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ में अन्य जो फोर्सेस हैं, मतलब जो रेलवे पुलिस फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है एक्सेट्रा, इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। 35 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो कि अग्निपथ स्कीम को लेकर फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार के आह्वान पर। हैवी ट्रैफिक जैम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर देखने को मिला। भारत बंद में जो अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध हुआ था कुछ इस प्रकार की रेंगती हुई गाड़ियां सड़कों पर दिखाई पड़ी। जो मैंने आपको बताया कि 500 से अधिक जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके अंदर सिक्योरिटी टाइट रखी गई। धारा 144 गौतम बुद्ध नगर यूपी के अंदर इम्पोज की गई ताकि किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग होने से पहले उसे रोका जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस को केरला, तेलंगाना, राजस्थान वगैरह के अंदर वायलेंट इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अलर्ट पर रखा गया था। साथ में विभिन्न प्रकार के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए। इसी बीच में अग्निवीरों के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ऑनर हैं आनंद महिंद्रा, उनके द्वारा एक ट्वीट कर जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि वो अपनी कंपनी में जो महिंद्रा कंपनी है उसके अंदर महिंद्रा ग्रुप्स जो है उनके अंदर वो भविष्य में स्किल्स के साथ जो अग्निवीर आ रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि जब स्कीम लाई गई है तो हम ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयबल जो हमारे पास अग्निवीर होंगे उन्हें हम अपने पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करेंगे, ऐसा आनंद महिंद्रा ने बीइंग ए कॉर्पोरेट इस वाली बात को कही है। ठीक है। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं उन फेक न्यूज़ को पीआईबी के द्वारा फैक्ट चेक करके कंफर्म करके बताया जा रहा है कि जो फेक न्यूज़ हैं उनसे बचकर रहा जाए। इसी बीच में भारतीय सेना थल सेना के द्वारा एक पूरी प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 1 जुलाई से भारतीय सेना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
5 ग्रेड्स पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। फोर्स में रेगुलर कैडर से अलग एक रैंक डेवलप की जाएगी और मतलब ये आप देख सकते हैं अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। फिलहाल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के नोटिफिकेशंस, एयरफोर्स का 24 तारीख को नोटिफिकेशन अपेक्षित है, इंडियन नेवी 21। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इनमें इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। रिक्रूटमेंट रैली के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से साझा कर दी गई है। बताया गया है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन्हें 10वीं में कम से कम 45% नंबरों के साथ पास होना जरूरी है। टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। क्लर्क, स्टोर कीपर पदों के लिए कैंडिडेट को किसी भी स्ट्रीम से न्यूनतम 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अंग्रेजी और मैथ में 50% नंबर होने जरूरी हैं। ट्रेड्समैन पदों पर 10वीं और 8वीं के अलग अलग भर्ती की जाएंगी। सभी सब्जेक्ट्स में 33% नंबर कंपलसरी हैं। ठीक है, सभी पदों पर नियुक्ति की उम्र सीमा 17.5 साल से 23 साल निर्धारित कर दी गई है। एनसीसी सर्टिफिकेट जिन विद्यार्थियों के पास है उन्हें अलग से बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है। कहा गया है कि ए सर्टिफिकेट वालों को बोनस के रूप में 5, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 10 और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को अग्निवीर की जनरल ड्यूटी, क्लर्क और स्टोर कीपर पदों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से भी छूट उपलब्ध की जाएगी, दी जाएगी। आर्मी में भर्ती के लिए जो नियम रखे गए हैं उनमें सबसे प्रमुख नियम जो हाईलाइटेड है, बाकी आपको पता है, प्रमुख हाईलाइटेड में यह है कि यदि 18 साल से कम उम्र का अभ्यर्थी है तो उन्हें अपने माता पिता और अभिभावक से स्वीकृति लेनी होगी। दूसरा, अग्निवीरों को कहीं भी किसी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है, यानी कि वे इसके लिए तैयार रहें। इनकी ड्रेस तय होगी, युवाओं को अपनी वर्दी में ही ड्यूटी करनी होगी। चुने जाने के बाद युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में ये भी कहा गया है कि जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र देगी, जिसे ये युवा अपने रेज्यूम में यूज कर सकते हैं। अग्निवीरों को किसी भी सेना में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। इनका फोर्स और अन्य जॉब में सिलेक्शन सरकारी नियमों के तहत ही होगा। ऐसा नहीं है कि पैरेलल ये कहीं और निकल करके जॉब अप्लाई कर लें। एक बार जो जिस सेना में शामिल हो गया वो किसी और सेना के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर जानकारी निकल करके आ रही है। अग्निपथ स्कीम के अंदर सरकार के द्वारा अभी तक जो घोषणाएं हुई हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 10% कोटा सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में, एज रिलैक्सेशन के अंदर 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 10% कोटा कोस्ट गार्ड डिफेंस सिविलियंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ऑपरेशन मेंटेनेंस और एयर ट्रैफिक सर्विसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर के द्वारा 6 अट्रैक्टिव सर्विसेज के अंदर ऑफर सर्विसेज की गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेट पुलिस और अदर गवर्नमेंट जॉब में अश्योरेंस की दिया गया है कि अग्निवीरों को वहां एब्जॉर्व करने का प्रयास होगा। साथ में इंडस्ट्री में कहा गया है कि जो अग्निपथ स्कीम से निकल के जो अग्निवीर आएंगे उन्हें लीडिंग कंपनीज में जगह दी जाएगी। बैंक लोन भी इन्हें आसानी से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये थी ताज़ा जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के आप विभिन्न कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। विशेष रूप से यूपीएससी कैटेगरी में आप आइकॉनिक प्लान का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस है पंचटन मेंटरशिप का, जो आपको उपलब्ध करवाया जाता है। कोर्सेज परचेज करने के लिए इजी लोन फैसिलिटी उपलब्ध है। आप 0% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 7878158882 पर आप EMI फैसिलिटी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।